अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज से मैथमेटिक्स में हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं उनमें से कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक जो मुझको लगते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे, उनको हम रिवाइज करेंगे और दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है वो है मल्टीप्लिकेशन। क्यों लिया है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो अभी हमारा कंटिन्यूटी में है। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ था तो उसको दोबारा से समझने में हमें आसानी होगी। इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। इसीलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक मल्टीप्लिकेशन का ही लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमें कैरी वाले सम्स में दिक्कत होती है। मोस्टली दिक्कत कहाँ होती है? कैरी वाले सम्स में। तो इन्हीं पर मैंने आज का जो क्लास है उसको लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सम हमारा है 14 इंटू 7। हमें क्या करना है? हमें 14 का मल्टीप्लाई 7 से करना है। मैंने ये भी आपसे कहा था कि हमको नीचे वाली नंबर की टेबल पढ़नी होती है। जो नंबर नीचे लिखा होता है हमें उसकी ही टेबल पढ़नी होती है। लेकिन टेबल हम तो ऐसे ऊपर के नंबर की भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब नंबर्स डिजिट्स ज़्यादा होती हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हम जनरली नीचे जो नंबर लिखा होता है उसकी टेबल पढ़ते हैं। तो इस सम में हमें कौन सी टेबल पढ़नी है? इस सम में हमें 7 की टेबल पढ़नी है, राइट? तो 7 की टेबल हमको पहले 4 टाइम्स पढ़नी है। आफ्टर दैट 7 की टेबल हमें 1 टाइम्स पढ़नी है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए पहले तो मुझको ये बताइए किस किस बच्चे को टेबल्स याद नहीं है। बिकॉज मैंने पहले भी कहा था विदाउट टेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, है ना? तो टेबल्स को पहले लर्न करिएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के सम्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें 7 की टेबल 4 टाइम्स पढ़नी है। आफ्टर दैट 7 की टेबल हमें 1 टाइम्स पढ़नी है। सो शैल वी काउंट? Shall we start the table? चलिए शुरू करते हैं। 7 की टेबल हमें 4 टाइम्स पढ़नी है तो 7 4 कितने होते हैं? Who will tell? चलिए टेबल पढ़ते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 एंड 7 4 28। तो आंसर हमको क्या मिला? आंसर मिला हमें 28। अब इसमें हमने आपने देखा होगा यहाँ पर टेंस और हंड्रेड्स और वंस की जो ऊपर कॉलम बना हुआ था वो नहीं बनाया, क्योंकि उससे थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। हम उसके बिना करने की कोशिश करते हैं। तो 28 जो आया उसमें पीछे वाला जो नंबर है, याद रखिएगा कौन सा? पीछे वाला जो नंबर है उसको हम नंबर के नीचे उतार देते हैं ऐसे। तो 28 में से 8 हमने वहाँ उतार दिया जिसके संग हमने टेबल को पढ़ा था। हमने टेबल पढ़ी थी 4 के साथ, तो 4 वाले कॉलम के नीचे हमने 8 उतार दिया। और जो ये आगे वाला नंबर है इसको हमने आगे वाले नंबर पर ही कैरी दे दिया। समझ में आई बात? क्या किया हमने? पीछे वाला जो नंबर था उसको हमने नीचे लिखा और आगे वाले नंबर को आगे नंबर के ऊपर ही कैरी दे दिया। अब हम पढ़ेंगे 7 की टेबल 1 टाइम्स। क्या करेंगे? 7 की टेबल को अब हमें 1 टाइम पढ़ना है। तो 7 1 7 और कैरी है 2। तो 7 में 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? इट विल बी 9। तो 14 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आएगा 98। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट सम हमारा है 26 इंटू 3, विच मीन्स हमको 26 का मल्टीप्लाई करना है किसमें? 3 में। तो टेबल हमें कौन सी पढ़नी है? टेबल हमको पढ़नी है 3 की। तो 3 की टेबल पहले हम 6 टाइम्स पढ़ेंगे। आफ्टर दैट 3 की टेबल हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे। तो चलिए काउंटिंग करते हैं टेबल्स की। 3 की टेबल 6 टाइम्स, तो आंसर क्या होगा? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 एंड 3 6 18। तो आंसर आया हमारा 18। अब 18 में जो पीछे वाला नंबर है, मैंने बताया था ना, पीछे वाला जो नंबर है वो हम उस कॉलम में उतारेंगे जिसके साथ हमने टेबल पढ़ी थी। हमने अभी टेबल पढ़ी थी 6 के साथ, तो 6 के कॉलम में हम 8 उतार देते हैं और जो आगे वाला नंबर है उसको आगे के नंबर के ऊपर कैरी देते हैं। अंडरस्टूड?
अब 3 की टेबल पढ़ते हैं 2 टाइम्स, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। ये हो गया इसका आंसर, और 1 हमारा कैरी है, तो 6 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 7। तो 26 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 78 आएगा। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम हमारा है 17 इंटू 5। हमको क्या करना है? हमको 17 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो टेबल इसमें हमें कौन सी पढ़नी है? यस, टेबल हमें पढ़नी है 5 की, क्योंकि मैंने अभी बताया था नीचे वाले नंबर की हम टेबल पढ़ते हैं। तो 5 की टेबल पहले हमें 7 टाइम्स पढ़नी है, आफ्टर दैट 5 की टेबल हमें 1 टाइम्स पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 की टेबल 7 टाइम्स, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 7 ज़ा 35। तो आंसर हमारा आया 35। अब एज यू ऑल नो कि इसमें जो पीछे वाला नंबर है वो हमें कहाँ लिखना है? उसको हमें लिखना है उस कॉलम के नीचे जिसके साथ हमने टेबल पढ़ी थी। तो मतलब 7 के साथ पढ़ी थी, तो 7 का हमने नीचे लिख दिया 5, ये जो पीछे वाला नंबर है। और ये जो आगे वाला नंबर है इसको हम कैरी देंगे आगे वाले नंबर पर, और कैरी में सर्कल जरूर बनाइएगा, अदरवाइज नंबर में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये हमने 3 कैरी दे दिया। नाउ 5 की टेबल हम 1 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 5 1 ज़ा 5 होते हैं और 3 हमारा कैरी है, तो 5 में 3 ऐड किया तो आंसर क्या आया? काउंट करके बताइए मुझको। यस, आंसर आया 8, विच मीन्स अगर 17 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 85। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट सम देखते हैं। 29 का मल्टीप्लाई हमें 3 में करना है। क्या करना है? 29 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो टेबल कौन सी पढ़नी है? ऑब्वियस है, नीचे वाले नंबर की। पहले हमें 3 की टेबल 9 टाइम्स पढ़नी है, आफ्टर दैट 3 की टेबल हमें 2 टाइम्स पढ़नी है। तो 3 की टेबल 9 टाइम्स कौन बताएगा आंसर क्या है? या हम टेबल पूरी पढ़ें? चलिए हम टेबल पढ़ लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24 और 3 9 ज़ा 27। तो ये आया हमारा आंसर। अब आप सब जानते हैं पीछे वाला नंबर हमको नीचे लिखना है और आगे वाले नंबर को आगे नंबर के ऊपर ही कैरी दे देना है। अब 3 की टेबल 2 टाइम्स पढ़नी है, तो 3 2 ज़ा कितने होते हैं? हाँ, 3 2 ज़ा होते हैं 6 और 2 है हमारा कैरी। तो 6 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 8, विच मीन्स अगर 29 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 87 आएगा। अंडरस्टूड? चलिए कुछ सम्स और देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सम हमारा है 47 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें कौन सी टेबल पढ़नी है? 47 की या 2 की? बताइए। 2 की, क्योंकि जनरली हम लोग नीचे वाले नंबर की ही टेबल पढ़ते हैं। ये सम तो बहुत इजी होगा। 2 7 ज़ा कितने होते हैं? 2 7 ज़ा होते हैं 14। इसके लिए हमें टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज द इजीएस्ट टेबल। 2 की टेबल जो होती है वो इजीएस्ट टेबल होती है मेरे अकॉर्डिंग। अब 14 आया तो 14 में जो पीछे वाला नंबर है उसको हमने लिखा नीचे, राइट? और ये जो आगे वाला नंबर है इसको कैरी दिया आगे वाले नंबर के ऊपर, ठीक है? पीछे का नंबर नीचे, आगे का नंबर आगे। इजी है ना? अब 2 4 ज़ा कितने होते हैं? 2 4 ज़ा होते हैं 8 और 8 में 1 ऐड किया तो 9 हो गया, विच मीन्स 47 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 94। नेक्स्ट हम देखते हैं 18 इंटू 3। 18 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? 3 से करना है। इसमें भी टेबल हमें किसकी पढ़नी है? 3 की पढ़नी है। इधर साइड के सारे सम्स में हमको 3 की टेबल पढ़नी है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 की टेबल हमें 8 टाइम्स पढ़नी है, देन 3 की टेबल 1 टाइम्स। तो बताइए 3 8 ज़ा कितने होते हैं? अब ये हमें डायरेक्ट आंसर दीजिए। 3 8 ज़ा कितने होते हैं? 3 8 ज़ा होते हैं 24, ठीक है? तो 24 में से नीचे कौन सा नंबर आएगा?
आगे वाला या पीछे वाला? पीछे वाला। तो 4 को हमने लिख दिया नीचे और 2 को हमने ऊपर दे दिया कैरी आगे वाले नंबर के ऊपर। अब 3 1 जा कितने होते हैं? 3 1 जा 3 होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैरी ऐड करना भूल जाते हैं और यहीं पर आपका सम गलत हो जाता है ना। तो 3 आया और 3 में 2 ऐड किया तो आंसर क्या आया हमारा? आंसर आया हमारा 5, विच मीन्स 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 54 आएगा। आ गया समझ में? चलिए 2 सम्स और देख लेते हैं। नेक्स्ट सम हमारा है 15 इंटू 6। हमें क्या करना है? 15 का मल्टीप्लाई 6 में करना है। हम चाहें तो 6, ये इजी नंबर हैं, छोटे नंबर हैं, तो हम चाहें तो 15 की भी टेबल पढ़ सकते हैं क्योंकि हमको आती है, और हम चाहें तो 6 की भी टेबल पढ़ सकते हैं। लेकिन जब नंबर ऊपर बड़ा होता है, जैसा कि इसमें था, है ना, इसमें बड़ा नंबर, क्योंकि 47 की टेबल तो हमको नहीं आती, इसीलिए बोला जाता है जो नंबर नीचे होता है हमें उसकी टेबल पढ़नी है। तो यहाँ पर हमें किसकी टेबल पढ़नी है? 6 की। 6 की टेबल पहले 5 टाइम्स और फिर 6 की टेबल 1 टाइम्स। तो 6 5 जा कितने होते हैं? 6 5 जा होते हैं 30। 30 में पीछे वाला जो नंबर है उसको हमने लिख दिया नीचे, क्योंकि हमने जिससे नंबर को मल्टीप्लाई किया था टेबल को उसी के नीचे लिखना है, और आगे वाले नंबर को आगे के नंबर के ऊपर कैरी दे दिया। और 6 1 जा कितने होते हैं? 6, और 6 में 3 ऐड किया तो 9। तो इस हिसाब से 15 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा? 90 होगा। और 15 6 जा भी कितने होते हैं? 15 6 जा भी 90 ही होते हैं। और लास्ट सम देखते हैं 12 इंटू 5। क्या है सम? 12 का मल्टीप्लाई 5 में करना है। 5 की टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स और 5 की टेबल ही हमें पढ़नी है 1 टाइम। तो बताइए 5 2 जा कितने होते हैं? 5 2 जा होते हैं 10। ये भी टेबल इजी होती है। तो इसमें से हमें कौन सा नंबर नीचे लिखना है? 1 की 0? लिखना है हमें 0, क्योंकि हमें पीछे वाला नंबर नीचे लाना होता है और आगे वाला नंबर आगे ऊपर ले जाना होता है। तो इसको हमने लिख दिया 1 कैरी में। और 5 1 जा 5 और 1 में 1 ऐड किया, 5 में 1 ऐड किया तो 6। तो 12 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो आंसर क्या आया? 60। और अगर हम 12 की टेबल पढ़ेंगे तो 12 5 जा भी कितने होते हैं? 60 होते हैं। ये हमारा क्रॉस चेक भी हो गया। तो ये सम्स थे सिंगल कैरी वाले। तो इसी पर आपको एक एक्सरसाइज बेस करके दी जाएगी जो आपको अपनी नोटबुक पर सॉल्व करनी है। ओके, बट राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। और सम्स आप इसी प्रकार से करेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको सेक्शन बना के करके दिखाया है। ओके, गुड बाय। आई होप अब आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आ गया होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में ये 10 सम्स आपको अपनी फेयर नोटबुक पर अच्छी हैंडराइटिंग में करने हैं। राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन। सो ऑल द बेस्ट एंड कंप्लीट योर वर्क।